योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। आइए उसके महात्म्य को जानें। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सीता रामचंद्र जी की जय हो। नारायण हरि। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी कथा दी गई है, जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। हेममाली नामक यक्ष उनके पूजा के लिए सदा फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया, अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा किया। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज कुबेर ने कुपित होकर सेवकों से पूछा कि हेममाली क्यों नहीं आ रहा है, पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः कोढ़ से युक्त हो, अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त हो, इस स्थान से भ्रष्ट हो, अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। इस कथा के माध्यम से हम सभी लोगों को यह संदेश मिल रहा है कि आशुतोष प्रभु अवधर दानी ऐसे ही नहीं कहे गए हैं। भगवान शंकर जी की आराधना से स्मरण शक्ति भी बनी रहती है। अतः विद्यार्थियों को, अधिकारियों को एवं बहुत सारे लोगों को जिनको स्मरण शक्ति तीव्र रखने की आवश्यकता होती है, उनको भगवान शंकर की आराधना करना लाभकारी होगा। आइए कथा में आगे चलते हैं। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। इधर उधर घूमता वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। ये वे ही मार्कंडेय जी हैं जिनके अल्पायु को अनंत आयु में बदलने की कथा जन जन में प्रचलित है। काशी जी के 84 कोस की सीमा पर अवस्थित कैथी के मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर उस घटना का साक्षी स्थल है, जहाँ ऋषि मृकंडु व मरुद्वती के पुत्र मार्कंडेय को बचाने के लिए भगवान शिव ने साक्षात प्रकट होकर यमराज के सीने पर प्रहार किया था। यह होता है महामृत्युंजय मंत्र का फल, परंतु निवेदन है कि उसे ठेका पर देकर दूसरे से कराने की अपेक्षा खुद करना सीखें एवं समर्पित भाव से करें। काशी के 84 कोस की यात्रा, जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है, मेरी पुस्तक मोक्षदायिनी काशी में किया गया है। यदि किसी को यात्रा करना हो तो मैं उनका मार्गदर्शन भी कर सकता हूँ। आइए मूल कथा पर वापस आएं। उस पीड़ित यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखकर
परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष ने आप बीती बताकर कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के यह वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। वह देव रूप हो गया, उसे अपनी पत्नी का संयोग प्राप्त हो गया और वह उत्तम सुख भोगने लगा। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल को देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, आपको अवगत करा दूं कि योगिनी एकादशी के दिन ही इस धराधाम से एक युग पुरुष अनंत श्री ब्रह्मर्षि योगीराज श्री देवराहा बाबा को अपनी लौकिक लीला को समेटना पड़ा। ये मेरे सद्गुरु हैं। जीवन भर भ्रमणशील रहते हुए भक्तों को आह्लादित करने वाले मेरे गुरुजी लगभग 4 वर्षों से वृंदावन में स्थिर हो गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि वे गोपी भाव को प्राप्त हो गए थे। वहीं पर 19 जून 1990 को उनकी जीवात्मा ने ब्रह्मरंध्र मार्ग से परमात्मा मिलन हेतु प्रस्थान किया। परमात्मा मिलन के लिए प्रस्थान कहना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म वे तो सबके ऊपर थे, परंतु फिर भी विधि के विधान की रक्षा करने हेतु जैसे राम व कृष्ण ने प्रयाण किया, वैसे ही उन्होंने भी किया। इस कथा के माध्यम से मैं आपको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। स्वीकार कीजिए बाबा। जय जय श्री सीताराम।